Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. साइंस में आपको आज मैं न्यू चैप्टर करवाऊंगी और ये चैप्टर जो है आपके फ़िज़िक्स के पोर्शन से लिया गया है। इस चैप्टर का नेम है फोर्स एंड एनर्जी। एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 67। सबसे पहले तो समझ लें कि फ़ोर्स किसको कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ अ फोर्स। अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो ये क्या कहला रही है, फोर्स कहला रही है। अगर हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो मीन्स है कि उस चीज़ को मूव करके अपनी तरफ लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। पुल करने में हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और पुश करने में हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव होती है। यानी कि फोर्स हम किसको कहते हैं, अ पुश और पुल और एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स। यानी कि जब भी फोर्स लगाई जाती है तो या तो पुश की फोर्स अप्लाई हो रही है या फिर पुल की फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस पर। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें तो आपको कौन सी फोर्स लग रहा है अप्लाई हो रही है, इस पे पुश की फोर्स अप्लाई हो रही है। और जब पुश की फोर्स अप्लाई इस पे हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव हो रही है। इसी तरीके से अगर इस पिक्चर में देखें तो आप देख रहे होंगे कि कौन सी फोर्स इस पे अप्लाई हुई, पुल की फोर्स। यानी कि अ पुल इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग टुवर्ड यू। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ रही होती है खींच के। यानी कि हम पुश किसको कहते हैं, अ पुश इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग अवे फ्रॉम यू। यानी कि जब भी हम पुश की फोर्स कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो थोड़ी दूर चली जाती है। इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। कौन सी फोर्स कहेंगे, पुश की फोर्स कहा जाएगा। इसी तरीके से पुल किसको कहते हैं, अ पुल इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग टूवर्ड यू। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारी तरफ आ जाती है वो चीज़ खींचने के बाद। और इसी तरीके से अब ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स। अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो क्या होता है, बॉडी में कुछ चेंजेस होती हैं। अब ये कौन कौन सी चेंजेस होती है, या तो वो बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो मूव करके आगे की तरफ चली जाएगी, या अगर मूव कर रही है तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज़ रेस्ट पोजीशन में भी आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो उस बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और इसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। यानी कि जितनी अगर हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही स्पीड में कोई चीज़ मूव करते हुए आगे की तरफ जाती है या पीछे की तरफ आ रही होती है। और इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे उस बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है। और इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका साइज़ भी चेंज हो सकता है। यानी कि कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो कि फोर्स की वजह से जो है क्रिएट होते हैं। तो आपकी बुक में एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है और ये वार्म अप एक्टिविटी आपकी बुक पेज नंबर 67 पे ही है। और इसमें देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। यानी कि 6 डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स दी गई हैं और इन्होंने पूछा है कि कौन सी चेंजेस हो रही हैं। जिस तरह अभी बताया था कि कोई चीज़ जो है रेस्ट में है तो वो मूव करती है, या कोई चीज़ मूविंग में है तो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, शेप चेंज हो जाती है या स्पीड चेंज होती है। तो इन जो पिक्चर्स में है ये बात पूछी जा रही है कि किस जो पिक्चर में कौन सी चेंजेस हो रही हैं। और इसके साथ साथ आप इन पिक्चर्स को देख के ये भी बताएं कि आप
जो अभी समझाया गया है कि इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी कि पुश की फोर्स अप्लाई हुई या फिर पुल की फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इन पिक्चर्स में वन बाय वन देखते हैं कि कौन सी फोर्स अप्लाई हुई और कौन सी चेंजेस हो रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 वाली। आप देखिए पिक्चर, इसमें है पूछा गया है कि व्हाई डिड द बॉल स्टार्ट मूविंग, कि बॉल किस तरीके से मूव करने लगी, यानी कि आपने जैसे ही आप इसको फेंकते हैं तो क्या हुआ कि वो आगे की तरफ मूव करके चली गई। तो इसमें आपने देखा कि कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है, पुश की फोर्स अप्लाई हो रही है। और पुश की फोर्स क्या होती है, अ पुश इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है, यानी कि पुश में क्या होता था कि अगर आपने फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी जो है वो आगे की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे भी जब बॉल को फेंका जा रहा है, यानी कि थ्रोइंग बॉल हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बॉल जो है वो आगे की तरफ चली गई। और इसमें पूछा किया गया है कि कौन सी चेंजेस हुए, यानी कि चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट किसको कहा गया है, बॉल एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या आपने देखा कि एक रेस्ट पोजीशन में बॉल थी, और रेस्ट पोजीशन में बॉल थी यानी कि वो अपने हाथ में बॉल को पकड़े हुए था, लेकिन जैसे इसने फोर्स अप्लाई की, कौन सी, पुश की फोर्स अप्लाई की, तो वो बॉल मूव करती हुई आगे की तरफ चली गई। यानी कि इसमें क्या हुआ, चेंज फ्रॉम द स्टेट रेस्ट टू द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि रेस्ट से चेंज हो गई स्टेट इसकी मोशन में। अब इसी तरह सेकंड पिक्चर में देखिए क्या पूछा गया है, व्हाई डिड द बॉल स्टॉप मूविंग, कि बॉल स्टॉप क्यों हो गई। अब इसमें हो क्या रहा है कि कैच कर रहा है, ठीक है, बॉल को जब कैच की जाती है तो वो क्या हो जाती है, स्टॉप पोजीशन में आ जाती है। यानी कि इसमें क्या चेंज होती है, चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन टू द स्टेट ऑफ रेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जब कैच पकड़ता है तो क्या होता है कि चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोशन टू द स्टेट ऑफ रेस्ट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कैच पकड़ा जाता है तो जो बॉल मूव करती हुई आ रही होती है, मोशन में होती है बॉल, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो क्या होती है, फ़ौरन रुक जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। यानी कि यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, पुल की फोर्स अप्लाई हो रही है। और पुल में क्या होता है, अ पुल इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग टुवर्ड यू, ठीक है, पुल जब आपने किया, उस बॉल को कैच किया, तो क्या हुआ कि वो आपके हैंड में आके रेस्ट पोजीशन में आ गई। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, इसमें क्या पूछा है कि व्हाई डिड द बॉल चेंज इट डायरेक्शन, ठीक है, बॉल की जो है वो डायरेक्शन क्यों चेंज हो गई। अब आपने यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि जब बॉल को हिट करते हैं, बैट से जब हिट किया तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मूव करती हुई बॉल बैट की तरफ आई थी और आपने बैट को जब हिट किया बॉल, तो बॉल कहाँ चली गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो दूसरी तरफ जो है आपके हिट करने से चली जाती है। यानी कि यहाँ पे भी कौन सी फोर्स अप्लाई हुई है, यहाँ पे पुश की फोर्स अप्लाई हो रही है। और पुश की फोर्स क्या होती है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि पुश इज़ अ फोर्स मूविंग समथिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई, यानी कि बैट पे आई बॉल और जैसे ही हिट किया तो क्या हुआ कि वो डायरेक्शन उसकी बॉल की चेंज हो जाती है पुश की वजह से। अब नेक्स्ट पिक्चर नंबर 4 देखें, इसमें क्या पूछा है, विच बॉल इज़ ट्रैवलिंग फास्टर, ठीक है, आपको नज़र आ रही है कि 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और 2 ही जो है पर्सन है जो कि इसको किक कर रहे हैं, ठीक है, बॉल को किक कर रहे हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी बॉल जो है फास्टर जो है मूव करेगी। और इसमें आप देख रहे हैं क्या चेंजेस हो रही है, चेंज इन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मौजूद है, बॉल जो जा रही है वो किक करने पर जो है वो इसकी स्पीड चेंज होनी है। अब यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट में जो नज़र आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है कि
बहुत ज़्यादा ज़ोर से किक किया जा रहा है बॉल को, तो इससे क्या होगा, बॉल की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आगे की तरफ चली जाएगी। लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं कि जो बॉल को किक कर रहे हैं वो बहुत ही, उसकी स्पीड जो है वो कम है, ठीक है, यानी कि उसने बहुत ही कम फोर्स अप्लाई की उस बॉल के ऊपर, तो वो बॉल जो है सिर्फ थोड़ी सी दूर ही जा पाएगी। यानी कि यहाँ पे भी कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, पुश की फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी कि दोनों जो बॉल है अप्लाई इस पर फोर्स पुश की हो रही है, लेकिन जो स्पीड है, एक की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होगी बॉल की, क्योंकि उस पर जो किक की फोर्स है बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही है और सेकंड वाली पे जो है वो कम हो रही है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नंबर 5 है वे व्हाट मेड द बॉल चेंज इट्स शेप, ठीक है, यानी कि बॉल जो है उसकी शेप जो है वो किस तरीके से चेंज हो गई, कौन सी फोर्स इस पे अप्लाई हुई जो कि इसकी शेप को चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि दो हैंड के दरमियान में एक बॉल की तरह के ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेचेबल है, जो कि यानी कि अगर रबड़ का बना हुआ है तो अगर इस पे पुश की फोर्स अप्लाई की जा रही है तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसकी शेप इसको प्रेस करने पर चेंज हो जा रही है, यानी कि चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब इस पे कौन सी फोर्स अप्लाई हुई, पुश की फोर्स अप्लाई हुई, तो क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। यानी कि जिस तरह आपको बताया गया था कि फ़ोर्स में क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट पड़ते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, या तो वो चीज़ जो है रेस्ट में है तो मोशन में चली जाती है, मोशन में तो रेस्ट में आ जाती है, या फिर इसी तरह अभी जो से समझाया डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड, इसी तरह उसकी शेप भी चेंज हो सकती है फ़ोर्स के अप्लाई करने पे। तो यहाँ पे कौन सी फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, पुश की फ़ोर्स जब अप्लाई हो रही है तो उसको जो बॉल है या कोई भी ऐसी चीज़ जो रबड़ की बनी हुई है, तो पुश की फ़ोर्स अप्लाई होने पर उसकी शेप जो है वो चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नंबर 6 के व्हाई डिड द रबर बैंड गेट एलोंगेटेड, कि रबर बैंड जो है एलोंगेटेड कैसे हो गया। रबर बैंड आपने देखा है सर्कल फॉर्म में होता है, ठीक है, जब इसको आप क्या कर रहे होते हैं, अपने दोनों हैंड की दोनों फिंगर में आपने लिया और इसको जो है आपने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जितना आप जो है इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, और कौन सी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे पुल की फोर्स अप्लाई हो रही है, जितनी आपने पुल की फोर्स अप्लाई की और इसको स्ट्रेच किया तो क्या हुआ कि रबर बैंड का साइज जो है वो एलोंगेटेड होता चला जाएगा। ये बुक में जो आपको एक्टिविटी वार्म अप दी गई थी यकीनन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 1 बाय 1 करके मैंने तमाम पिक्चर्स को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और कौन सी पिक्चर पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। अब होमवर्क देख लीजिए, आज का होमवर्क क्या है। सबसे पहले तो आपने ये फ़िज़िक्स से पोर्शन से चैप्टर लिया गया है, तो फ़िज़िक्स का आपने पोर्शन बनाना है जिस तरीके से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बनाया था। कंप्यूटर पेपर को लेके उस पर आपने फ़िज़िक्स का टैग बना लेना है, ठीक है। ये आप पेस्ट कर देंगे लाइन वाले पेजेस पे। इसके बाद नेक्स्ट पेज लाइन वाला जो है उस पर आपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, फोर्स एंड एनर्जी, जो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस पर आपने टाइटल पेज बनाना है और इससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं जो सामने प्लेन पेज है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का आपका, व्हाट इज़ अ फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपने लिखना है व्हाट इज़ अ फोर्स। इसके आंसर में आप क्या करेंगे कि आंसर में आप सबसे पहले हेडिंग देंगे, फोर्स की साइड हेडिंग देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड अ फोर्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है। एक छोटी सी डेफिनेशन है आपकी, यह आप लिख लेंगे तो आज का जो आपका होमवर्क है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका होमवर्क क्या है, आपने टाइटल पेज फ़िज़िक्स का और न्यू चैप्टर जो है उसका बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 करना है। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।